चर्चा करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। जी हां, आज पूरे देश के अंदर राहुल गांधी ने देश को जोड़ने का जो जुनून जोश दिखाया है, उस जुनून और जोश से भाजपा बुरी तरह से डरी हुई है। यहां तक भाजपा के साथ साथ गुजरात के अंदर जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, उन विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है। कांग्रेस ने वर्षों देश में राज किया है और देश की तरक्की के लिए उन्होंने अपने घरों के प्राण भी निछावर किए हैं। आज पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बुरी तरह से घबराई हुई है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आपने देखा कि किस तरह से एक 5 साल की मासूम बच्ची, छोटी बच्ची थी, बुर्का पहने थी, वो राहुल गांधी के साथ चल रही थी। किस तरह से भाजपा ने वो नाटक फैलाया, किस तरह से भाजपा ने उसको लेकर भाजपा के सबसे बड़े नौटंकी बाज ने किस तरह से नाटक फैलाया। लेकिन जब वही राहुल गांधी ने एक छोटी सी बच्ची के चप्पल की बेल्ट बांधी तो वहां पर गोदी मीडिया के साथ साथ भाजपा के तमाम नेता के मुंह सिल गए थे। आज यात्रा इतनी दूर निकल आई है, उस यात्रा की धमक इतनी मजबूत हो गई है कि राहुल गांधी के चेहरे पर निखार स्पष्ट नजर आने लगा है। अब देखेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, उनकी जगह बनाने से अब पूरा देश कांग्रेस में होने को लग रहा है। वो हम आगे सुनाएंगे कि बरसात का मौसम है, उस बरसात में पानी बरस रहा है। पानी बरसने के साथ साथ जिस तरह से राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा न रुकी है न रुकेगी, वो जहां से चली और जहां तक जाना है वो वहां पहुंचकर रहेगी। यही भारत का इतिहास है, यही भारत की संस्कृति है। इस तरह से राहुल गांधी ने कहा। कर्नाटक के अंदर किस तरह से उन्होंने सरकार को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, हम आपको वो बयान भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी की जो कर्नाटक मैसूर में 2 अक्टूबर को उन्होंने जो वहाँ बरसते हुए मौसम में जो संदेश देश को दिया है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, किस तरह से वो बरसात में अपनी बात को रख रहे हैं, तो पहले आप ये सुन लीजिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ देखा कि राहुल गांधी मौसम बरस रहा है, उस मौसम के बरसते हुए पानी के बीच में वो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। और उन्होंने यहाँ फिर एक बार पुनः भाजपा के नेताओं को घेरा, साथ में ही देश के मुखिया यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने यहाँ पर घेरने का काम और जनता को सरकार की हकीकत सामने रखी है। जिस तरह से राहुल गांधी बरसते हुए मौसम में
लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। उन्होंने जो कहा है वास्तव में इस देश के युवाओं के लिए एक रोशनी है, एक शक्ति है, एक युवा जोश वो देश के अंदर भर रहे हैं। और जिस तरह से वो अब उनके अंदर जो निखार आया है, राजनीति की जो उनके अंदर पैनी कला जो पैदा हुई है, वास्तव में अब कह सकते हैं कि ये वो राहुल नहीं है जिसको भाजपा के लोगों ने पप्पू कह के बदनाम करने का जो काम किया था। आज ये वही हम आपको अब राहुल गांधी का वो बयान सुनाने वाले हैं जिस पर उन्होंने कर्नाटक सरकार को लेकर तमाम प्रश्न खड़े किए हैं, तो आप इसको भी सुनिए। कर्नाटक में हिंदुस्तान की शायद सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये हर चीज में 40% कमीशन लेती है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों से 40% कमीशन लेने वाली सरकार। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं। तो इस यात्रा का लक्ष्य, ये जो मुद्दे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इन मुद्दों के लिए लड़ना है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, 3500 किलोमीटर से ज्यादा, और इसमें आपने हमारी मदद की, आप हमारे साथ चले, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ सुना वो किस तरह से राहुल गांधी जी कर्नाटक की सरकार को घेर रहे हैं। अभी आप जो यहाँ देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक बूढ़ी माँ के साथ चल रहे हैं और उस बूढ़ी माँ के अंदर भी इतना जोश है जो इस राहुल गांधी की पदयात्रा को सफल बना दिया है। जबकि ये पदयात्रा में जिस तरह से माँ कदम से कदम मिलाकर अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है और देश की उन्नति के लिए आगे कदम बढ़ा रही है, और इसको गोदी मीडिया ने कोई जगह नहीं दी। यहाँ तक कि इस पर देश के जितने भी झूठ बोलने वाले नेता हैं, भड़काऊ बयान देने वाले नेता हैं, उन्हें ये फुटेज नहीं दिखाई दी, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ यहाँ पर इंसानों को लड़ाने वाली के पर ये बात करते हैं, बढ़ाने के लेकर ये बात करते हैं, जिससे इनका रोजी रोटी का धंधा चलता है। आपने खबर को देखा, आप अपना यहाँ एक सुझाव जरूर दें और सुझाव देने के साथ खबर को लाइक करें अधिक से अधिक। अभी तक हमारे चैनल को आपने ज्वाइन ना किया तो आप इसको ज्वाइन भी कर लें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।